हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज हम पढ़ेंगे ईडीपी की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि ईडीपी की स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रही है, आखिर क्या रीज़न है उसकी स्लो प्रोग्रेस का, और उन रीज़न को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जानेंगे कि इसे कैसे दूर किया जा सके, एक रेमेडी या सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है जो कि ईडीपी इतनी पॉपुलर नहीं है और इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है लैक ऑफ पॉलिसी एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पॉलिसी बहुत कम बनाई गई हैं। मोदी जी कितने सारी जन धन योजना, पता नहीं कितनी सारी योजनाएं, स्कीम लॉन्च करते हैं, थीम लॉन्च करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमने बहुत कम ही सुना होगा। हमने बहुत कम ही सुना है कि एक मतलब कि बिजनेसमैन के बारे में या बिज़नेस को डेवलपमेंट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई हो। तो क्योंकि नेशनल लेवल पे इस पे कम ध्यान दिया जा रहा है, शायद इसीलिए एडीपी की प्रोग्रेस कम हो रही है। डिस्पाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर द इकोनॉमी, इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल पॉलिसी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई पॉलिसी नहीं है सिवाय एडीपी के प्रोग्राम के अलावा। देयर आर वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर बट एन इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी इज स्टिल नीडेड। यानी कि हैं प्रोग्राम, स्कीम है, लेकिन इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी नहीं है। जब तक नेशन का सपोर्ट नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा, उसकी स्टिल हमें नीड है, बिना उसके नहीं हो सकता। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि प्री ट्रेनिंग फेज़ में हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। टारगेट ग्रुप को फाइंड कैसे करें, लोकेट कहाँ करें, ये भी प्रॉब्लम होती है। और ट्रेनर्स और ट्रेनी को कहाँ से ढूंढ के लाएं। कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे उसमें एक बंदा ये होगा जो ईडीपी को एंटरप्रेन्योरशिप को पहचानने में हेल्प करेगा, और जो यहाँ पे आएंगे वो हो गए ट्रेनर, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने, और जो उन लोगों को ट्रेन करेगा ट्रेनिंग वाले फेज़ में, तो उनकी भी तो कमी है। उन सभी को सेलेक्ट कैसे किया जाए, कमी नहीं है, सिलेक्शन का प्रोसीजर, यानी कि कुछ वे नहीं है ना, कुछ अच्छे से इंस्टीट्यूट नहीं बनी हुई है हर चीज़ की। अगर जैसे देखा जाए सीए की डिग्री है, आईसीआई, सीएस की है, सीएमए की है, बीकॉम की ग्रेजुएट लेवल है, कुछ भी है, एक बॉडी है, उसकी एक इंस्टीट्यूट या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉरपोरेट होती है। तो इसकी कोई है नहीं ना, मतलब इसका कोई लॉ एक तरह से है नहीं कि इस प्रोसीजर ऐसा है, इस तरह से एडमिशन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, इस तरह से इनका क्या बोलते हैं रिटायरमेंट होगा, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये दूसरी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ये है ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनीज़ जो भी हैं उनका ओवर एस्टिमेशन होना, यानी कि ये रॉन्गली एज्यूम कर लेते हैं ट्रेनीज़ ऑलरेडी हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दिस ट्रेनिंग विल बी इफेक्टिव इन मोटिवेटिंग एंड इनेबलिंग them in setting up and managing of their enterprises. This overestimation of aptitude and capability of the educated youth lead to insufficient training, and financial institution do not finance the enterprises set up by the incompetent entrepreneur. ट्रेनिस क्या करते हैं, सोचते हैं कि यूथ हैं, इनके पास एप्टीट्यूड नॉलेज होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी तो होगी ही, एटलीस्ट मैट्रिकुलर लैंग्वेज की लेवल की। तो ये मान के वो एज्यूम ऐसा कर लेते हैं कि होगी, और उन्हें मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए मतलब आगे की ट्रेनिंग देने लगते हैं। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बेस मजबूत नहीं होता, तो इनकम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर को कोई फाइनेंस भी नहीं प्रोवाइड करता, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ एडीपी। एडीपी का ड्यूरेशन कितना है, टाइम पीरियड कितना है। द एडीपी एम एट प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर थ्रू द for the various situation during the setting up and running of their enterprises. Duration of most of this ADP vary between 4 to 6 week. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 4 से 6 महीने, यानी कि 1 से 1.5 महीने तक, 4 से 6 हफ्ता, यानी कि 1 से 1.5 महीने में ये प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, जो कि सफिशिएंट नहीं है एक मैनेजर स्किल को डेवलप करने के लिए। तो ये एक इसकी कमी है जो कि हमें दूर करनी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग इज़ जनरली नॉट डन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एडीपी। रूरल एंड बैकवर्ड एरिया लेक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर कंडीशन ऑफ एडीपी लाइक
proper classrooms, suitable guest speaker, boarding and lodging, these are not available at ADP program, क्योंकि वहाँ पे रहने की स्पेशली गांव जैसी जगहों में ये सब व्यवस्था नहीं हो पाती है, एकदम सेमिनार हॉल वगैरह कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ADP उतना आगे नहीं बढ़ पाता। 6th पॉइंट है इम्प्रॉपर मेथडोलॉजी, इनका जो मेथडोलॉजी है वो भी प्रॉपर नहीं है। द करिकुलम एंड कोर्स कंटेंट ऑफ द ADP आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, एक स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है। इसमें से ज़्यादातर एजेंसी जो है ADP की नॉट क्लियर अबाउट वॉट नीड टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। दिस हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी कि इनको खुद ही नहीं पता कि इनका प्रॉपर मेन गोल क्या है, वो उन्हें करना क्या है, लेक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग है, तो इसीलिए सिलेक्शन भी इम्प्रॉपर तरीके से होती है और ट्रेनी जो प्रोजेक्ट बनाती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनकी मेथडोलॉजी सही नहीं है। 7th है मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन प्रोसीजर इज़ ऑल्सो नॉट गुड, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर adopted by various agencies for the identification of prospective entrepreneur. Organization conducting ADP prefer those candidates who already have some project ideas of their own, and thus all the candidates with entrepreneurship aptitude do not get the opportunity for training under ADP. यानी कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं फॉलो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब कि प्रॉपर तरीका नहीं है सेलेक्ट करने का, इंटरव्यू जैसे लेके या फिर कुछ अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट आइडिया देने का, उनके आइडियाज़ को डेवलप करना, आगे बढ़ाना ट्रेनिंग के थ्रू, तो सिलेक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता कि हमें कैसे एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है, हम उन्हें ही चूज़ करें और उन्हीं पे काम करें। लेक ऑफ कम्पिटेंट फैकल्टी जो है वो कम्पिटेंट नहीं होती, मतलब ऐसा जैसे हमारे जो टीचर्स होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो उनके पास प्रॉपर डिग्री होती है, प्रॉपर मतलब उनका इंटरव्यू वगैरह हुआ रहता है, वेरिफिकेशन, उनके पास पूरी सर्टिफाइड होते हैं, तो इसमें जो ट्रेन करते हैं उनके पास वो फैकल्टी जो है कम्पिटेंट नहीं होते। कम्पिटेंट टीचर आर आइदर नॉट अवेलेबल, या तो होते ही नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उनके पास स्मॉल टाउन के या बैकवर्ड एरिया के लिए वो प्रिपेयर नहीं होती कि वहाँ पे जाके वो सिखाए, तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं ट्रेनर की साइड से। लास्ट पॉइंट है लेक ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इन्हें असिस्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते फाइनेंस देने में, स्पेशली स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो कि कोलेटरल सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं ताकि वो बैंक वगैरह से जो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके अपना नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं मिलता फाइनेंस, दस दे आर अनेबल टू सेट अप देयर ओन इंटरप्राइजेज इवन आफ्टर अटेंडिंग ADP। मतलब ADP उन्होंने मान लो कर भी लिया, प्रोग्राम अटेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो असिस्टेंस फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन पेव द वे फॉर स्टिमुलेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट। ये जो ADP का प्रोग्राम है ये तभी ज़्यादा अच्छा होगा कि जब इंस्टीट्यूशन उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की भी कुछ मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करे जिससे डेवलपमेंट हो। तो इन सारी चीज़ों की कमी है, प्रॉब्लम है, जो कि हमने अभी देखी। सबसे पहले क्या देखा कि लेक ऑफ पॉलिसी एट नेशनल लेवल पे पॉलिसी नहीं है कोई इसके लिए स्पेशल, और प्री ट्रेनिंग फेज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनर को कैसे वो चूज़ किया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए। ट्रेनीज़ जो हैं ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि मतलब उनके पास नॉलेज होगी सफिशिएंट, जिसकी वजह से इनकम्पिटेंट रहते हैं एंटरप्रेन्योर, और ADP के जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम है जिसे बढ़ाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इनके पास नहीं है, मेथडोलॉजी इनकी सही नहीं है, न इनका सिलेक्शन ऑफ मोड सही है, कम्पिटेंट फैकल्टी नहीं है, और ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई असिस्टेंस है। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम है ADP के स्लो ग्रोथ की। अब देखते हैं इसकी सजेशन जिससे हम ADP को मोर इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सजेशन हम दे सकते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा बस उसी वो निगेटिव साइड को पॉजिटिव बनाना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉलिसी सही नहीं है,
तो क्लियर पॉलिसी नेशनल लेवल पे एक होनी चाहिए, ये एक सजेशन हो सकता है कि गवर्नमेंट को एक फॉर्मुलेट करना चाहिए क्लियर पॉलिसी जो कि ईडीपी के स्पॉन्सर को करे, प्रमोट करे, और एजेंसीज को सपोर्ट करना चाहिए जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो इन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करें। दूसरा है वायबल प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईडीपी शुड डेवलप एंड डिज़ाइन सच प्रोडक्ट विच आर फिजिबल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मार्केट पोटेंशियल। Updated and modern facility required for the viable project must be provided for making EDP successful. EDP को सक्सेसफुल करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन्हें सिखाना चाहिए, जिससे ज़्यादा इफेक्ट पड़े और जल्दी से ग्रो हो, सब सीख जाए। द EDP ऑर्गेनाइजर शुड प्रिपेयर फॉर द project taking local resources, funding and training requirement into the consideration. यानी कि ईडीपी के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें प्रोजेक्ट बना के उन्हें देना चाहिए कि लोकल रिसोर्सेज और फंडिंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो भी है वो अच्छे से वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके वो आगे काम करें। थर्ड है, हम ये कर सकते हैं कि उनके पास एक फिक्स्ड मॉडल हो, मॉडल बेस्ड प्रोग्राम हो, तो उनकी मेथोडोलॉजी जो है सही हो जाए। ईडीपी बेस्ड ऑन फिक्स्ड मॉडल शुड बी अवॉइडेड बिकॉज अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ ट्रेनिंग which is highly successful in one area may not produce desired result in another area. ये तो वही बात हुई ना कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वालिटी दी है, तो एक तरह से ये इक्वालिटी हो गई कि गवर्नमेंट के सामने सब इक्वल है, लेकिन अब ये सब एज ग्रुप यानी कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, तो सबको अगर एक जैसी फैसिलिटी दे दी जाए यानी कि एक जैसा वो कर दी जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये इक्वालिटी नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से एक मॉडल एरिया का जो ट्रेनिंग का मॉडल है वो मान लो एक एरिया में सही है, तो वो ज़रूरी है कि दूसरे एरिया में भी उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए या तो अच्छा है। तो इसीलिए मतलब कि फिक्स नहीं रखना है इसको, हर तरीके के सिचुएशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से डिसाइड करना है। एम्फेसाइज ऑन स्टिमुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड sustaining activities. EDP can be effective only if they are able to stimulate, support and sustain entrepreneurship activities. Stimulating activities include entrepreneurship education, publicity of entrepreneurship facilities, motivational training and assistance in आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायबल प्रोजेक्ट। स्टिमुलेट करना, सपोर्ट करना और डेवलपमेंट करना, जो भी सारी एक्टिविटी है ईडीपी की उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो भी एजुकेशन है, पब्लिसिटी का काम है और प्री ट्रेनिंग फेज़ है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, इन सारी को एक वायबल प्रोजेक्ट की तरह डिवाइड करके उन पे फोकस करना चाहिए। सेलेक्शन ऑफ सुटेबल ट्रेनीज़ की सेलेक्शन सुटेबल होनी चाहिए। ट्रेनीज शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग थ्रू रेलेवेंट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए उनका। एप्लीकेंट प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड एंड कमिटमेंट शुड बी सेलेक्टेड, उनकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, कमिटमेंट देख के तब उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका आउटकम इफेक्टिव हो। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ and person having traditional background in the chosen activity should be given preference for the EDP. EDP में हमें ऐसे लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि बैकवर्ड एरिया से ट्रेडिशनल बैकग्राउंड। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। तो जो भी ट्रेनी है और जो भी ट्रेनर है दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि ईडीपी के प्रोग्राम में जिसे हम सिखाने वाले हैं उनकी तो ट्रेनिंग होती ही है, लेकिन जो ट्रेनिंग लेने वाला पर्सन है वो भी कम्पिटेंट, क्वालिफाइड होना चाहिए और कमिटेड होना चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि सिखाने वाला भी प्रॉपर तरीके से सिखा पाए, ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग अच्छे से ले पाए। फिर हमारा है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इफेक्टिवनेस ऑफ ईडीपी ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट वगैरह और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो भी है, तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए
Before undertaking any ADP, the agencies must ensure that they have adequate infrastructure facility in that area and so design the plan and program on the basis of available infrastructure. Focus on the achievement motivation. उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ मोटिवेट भी करना चाहिए, उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना चाहिए ताकि वो हार ना माने, रिस्क ले और आगे बढ़े. फिर हमारा है ड्यूरेशन ऑफ एडीपी. एडीपी की ड्यूरेशन जो कि हमने पढ़ा था कम है, तो उसे इंक्रीज़ करनी चाहिए 6 to 7 मंथ, मतलब आगे इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि ट्रेनी अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन हो सके और उसे सफिशिएंट नॉलेज मिल सके इस प्रोजेक्ट का. पार्ट टाइम एडीपी कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन देयर टाइम कंस्ट्रेंट. दिस एडीपी कैन बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द वीकेंड और थ्यूथ इवनिंग. यानी कि जो पर्सन पार्ट टाइम करना सकते हैं तो उनके लिए भी टाइमिंग थोड़ी पार्ट टाइम करके वीकेंड के टाइम पे रख के उनको सिखाया जा सकता है. तो ये सारी हमने कुछ सॉल्यूशन पढ़े जो कि प्रॉब्लम से एसोसिएटेड थी. क्लियर पॉलिसी एट नेशनल लेवल, डिज़ाइनिंग ऑफ वायबल प्रोजेक्ट, avoiding fixed model based program, emphasize on stimulating, supporting and sustaining activity EDP, selection of suitable trainee, training of trainer, adequate infrastructure facility, focus on achievement motivation and duration of EDP. Thanks for watching guys. Please like, share and subscribe my channel. देखते रहिए इंटीग्रेटेड फोकस.